जीएसटीआर 9 प्रैक्टिकल केस स्टडी सीरीज में आज हम बात करेंगे वो कॉमन मिस्टेक जो हम जीएसटीआर 3 भी जीएसटीआर 1 फाइल करते हुए कर देते हैं और अब उसको जीएसटीआर 9 में कैसे रिपोर्ट करना है। हमने क्या किया कि जीएसटीआर 1 में तो अपनी आउटवर्ड सप्लाई को सही से रिपोर्ट कर दिया, लेकिन जीएसटीआर 3 में जो है हमने रिपोर्टिंग करते हुए गलती कर दी। हमने शॉर्ट रिपोर्टिंग की, शॉर्ट टैक्स की पेमेंट की। तो एग्जाम्पल के लिए बुक्स में आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो 100 रुपीज की है। आपने जीएसटीआर 1 में 100 रुपीज की ही आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट की और उसके जो रिगार्डिंग जो टैक्स लाइबिलिटी है वो आपने डिक्लेयर की। लेकिन 3 फाइल करते हुए आपने 90 रुपीज की जो है सप्लाई रिपोर्ट की और उस पर जो टैक्स लाइबिलिटी बनती थी वो आपने पे कर दी। इसका मतलब आपके 3 और R1 में क्या है, डिफरेंस है। कितने रुपए का? रिगार्डिंग 10 रुपीज। अब इसको आप कैसे रिपोर्ट करेंगे? और ये जो 10 रुपीज आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जीएसटीआर 3 फाइल करते हुए इसको रिपोर्ट कर दिया, इस पर जो टैक्स लाइबिलिटी बनती थी वो आपने पे कर दी। अब इसको आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जीएसटीआर 3 फाइल करते हुए कैसे रिपोर्ट करेंगे, ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिगार्डिंग जब आप जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे तो टेबल 4 के अंदर जो आप आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट करेंगे वो 90 रुपीज की आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट करेंगे। हालांकि यहां पर जीएसटीआर 1 के बेसिस पर जो टेबल 4 है उसके अंदर आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई होगी वो 100 रुपीज होगी, लेकिन आप टेबल 4 को एडिट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, वहां पर 90 रुपीज की जो आउटवर्ड सप्लाई है उसको रिपोर्ट करेंगे और उस पर जो टैक्स लाइबिलिटी है उसकी आप रिपोर्टिंग करेंगे। और टेबल 9 के अंदर आप टेबल 4 के बेसिस पर ही जो है 90 रुपीज की जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है उसके रिगार्डिंग जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है वो आप डिक्लेयर करेंगे और उतने ही रुपए की आपने जीएसटीआर 3 की जो टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज की है, पे की है, वो आपकी पेड पार्ट के अंदर आपको दिखाई देगी। और 10 रुपीज की जो आपने नेक्स्ट ईयर के अंदर जो पेमेंट की है वो आप टेबल 4 के अंदर रिपोर्ट करेंगे, सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 10 रुपीज। तो इस तरह बेसिकली आपका क्या होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपकी 100 रुपीज की सप्लाई है और अब यहां पर जीएसटीआर 3 के बेसिस पर जो आपने 90 रुपीज की तो करंट फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर की और 10 रुपीज की आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर की, तो यहां पर जीएसटीआर 3 के बेसिस पर भी जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई होगी वो 100 रुपीज आ जाएगी। और जीएसटीआर 9 के अंदर टेबल 4 के अंदर आपने 90 रुपीज की सप्लाई रिपोर्ट की और 10 रुपीज की आपने जो है टेबल 10 के अंदर रिपोर्टिंग की, तो यहां पर 100 रुपीज की जो है आपकी आउटवर्ड सप्लाई जो है वो जीएसटीआर 9 के अकॉर्डिंग हो जाती है। जब आप टेबल 10 में रिपोर्टिंग करते हैं, टेबल 11 में रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो आप टेबल 14 में डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो 10 रुपीज की आउटवर्ड सप्लाई है इसके रिगार्डिंग जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो आप टेबल 14 में डिक्लेयर करेंगे इन टैक्स पेबल पार्ट एंड टैक्स पेड पार्ट। पेमेंट भले ही आपने कैश लेजर के जरिए की हो, क्रेडिट लेजर के जरिए की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपने जीएसटीआर 1 में सही सप्लाई डिक्लेयर की है लेकिन 3 के अंदर आपने जो है शॉर्ट सप्लाईज डिक्लेयर की है, शॉर्ट टैक्सेस की पेमेंट की है। काफी सारे लोगों का ओपिनियन थोड़ा सा अलग हो सकता है। कैसे अलग हो सकता है? काफी सारे लोग जो है टेबल 4 के अंदर 100 रुपीज की सप्लाई ही डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि जीएसटीआर 1 के बेसिस पर आपकी यहां पर जो सप्लाई है वो 100 रुपीज ही होगी। और ऐसे में यहां पर जो टेबल 9 के अंदर आपका जो टैक्स पेबल है वो क्या होगा, वो 100 रुपीज की सप्लाई के रिगार्डिंग ही आप रिपोर्ट करेंगे, लेकिन टैक्सेस पेड जो होगा वो 90 रुपीज होगा। इसको आप एडिट नहीं कर सकते, ये ऑटो फिल्ड पोर्शन है टैक्स पेड के रिगार्डिंग। तो इट मींस यहां पर आपका 10 रुपीज का क्या है, डिफरेंस होगा और इस डिफरेंस को आपने नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है रिपोर्ट किया है। अब एक बात का ध्यान रखें, अगर आप टेबल 4 में 100 रुपीज डिक्लेयर करेंगे तो यहां पर जब आप टेबल 10 के अंदर 10 रुपीज अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि
टेबल 4 प्लस टेबल 10 को मिलाकर आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो आपको 110 रुपए दिखाई देगी जीएसटीआर 9 के अंदर। टेबल 10, 11, 12, 13 के नीचे जो टोटल कॉलम है उसके अंदर आप देखेंगे जो आपकी टोटल आउटवर्ड सप्लाई होगी वो आपको 110 रुपए दिखाई देगी। तो यहां पर ये गलती है अगर आप जीएसटीआर 1 के बेसिस पर अपनी जो है टेबल 4 को फिल करते हैं। हालांकि टेबल 4 के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो जीएसटीआर 1 से ली जाती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। आप उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टेबल 4 के अंदर तो जो जीएसटीआर 1 के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी रिपोर्टिंग यहाँ पर जो है 90 रुपीज की होनी चाहिए और 10 रुपीज की जो है टेबल 10 के अंदर होनी चाहिए। अब इन दोनों का सम जब आप देखेंगे तो टोटल आउटवर्ड सप्लाई आपको यहाँ पर 110 रुपए की नहीं दिखाई देगी, वो आपको दिखाई देगी 100 रुपीज की। इसका मतलब आपने सही रिपोर्टिंग की है। और मेरा ये मानना है कि जीएसटीआर 9 को फाइल करते हुए आपको रिजिड होने की जरूरत नहीं है कि इस टेबल के अंदर तो सिर्फ यही इंफॉर्मेशन फिल की जाएगी। बेसिक पर्पस क्या होना चाहिए, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपकी जो सप्लाईज है वो रिपोर्ट होनी चाहिए, और जहां पर भी डिफरेंस है उसका एक रिकंसिलिएशन आपको प्रिपेयर करना चाहिए, सो दैट कि इन फ्यूचर जब भी डिपार्टमेंट आपसे उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन मांगता है तो उस रिकंसिलिएशन के जरिए जीएसटीआर 9 के जरिए आप एक्सप्लेन कर पाए। तो यहां पर काफी सारे लोग जो है जीएसटीआर 1 के बेसिस पर ही टेबल 4 को फिल करना चाहते हैं, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो जीएसटीआर 3B को जो है कंसीडर करते हुए यहाँ पर जो है 90 रुपीज की ही सप्लाई रिपोर्ट करते हैं। मेरी भी यही रिकमेंडेशन है कि 90 रुपीज की सप्लाई ही जो है टेबल 4 के अंदर रिपोर्ट होनी चाहिए, भले ही आपने जीएसटीआर 1 के अंदर 100 रुपीज की सप्लाई रिपोर्ट कर दी हो। क्योंकि हम एक क्रक्स लेकर चले थे कि अगर कोई सप्लाई आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिपोर्ट की है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिपोर्ट की है, वहां पर मेरा मतलब है जीएसटीआर 3B का। तो जीएसटीआर 3B में अगर आपने 10 रुपीज की सप्लाई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट की है, उसकी नेक्स्ट ईयर में लायबिलिटी डिस्चार्ज की है, तो वो आपका टेबल 10 का पार्ट बनता है। और ऐसे में अगर टेबल 10 में आप 10 रुपीज की सप्लाई रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर टेबल 4 के अंदर आपको 90 रुपीज की सप्लाई रिपोर्ट करनी चाहिए। और टेबल 9 के अंदर भी जो है यहाँ पर आपका टैक्स पेबल और टैक्स पेड जो है वो 90 रुपीज के रिगार्डिंग ही आप रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह होगा क्या, टेबल 4 प्लस टेबल 10 को मिलाकर, टेबल 4 एंड टेबल 10 को मिलाकर आपकी जो टोटल सप्लाई होगी वो 100 रुपीज की होगी, जो कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करती है। तो इस तरह आप जहां पर भी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में डिफरेंस है, जीएसटीआर 1 में आपने सही रिपोर्टिंग की है, जीएसटीआर 3B में आपने शॉर्ट रिपोर्टिंग की है, तो आप जो है जीएसटीआर 9 के अंदर इस तरह से रिपोर्टिंग कर सकते हैं।